रियलिटी शो शार्क टैंक में आने के बाद सुर्खियों में आने वाले अशनीर ग्रोवर और भारत पे के को फाउंडर के इस्तीफे के बाद से ही कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में भी इस्तीफों की लाइन सी लग गई। हाल ही में भारत पे के सीईओ सुहेल समीर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीते महीने में कंपनी के 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव समेत कई अधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। भारत पे के को फाउंडर अशनीर पर लगे पैसों के हेरफेर के आरोप, उनका इस्तीफा और उसके बाद एक के बाद एक कई इस्तीफों के बीच आइए जानते हैं फिनटेक कंपनी भारत पे की शुरुआत से लेकर अब तक के विवाद के बारे में पूरी डिटेल। साल था 2013। पीसी ज्वेलर्स में बिजनेस हेड के रूप में काम करने वाले अशनीर की मुलाकात हुई शाश्वत नकरानी और भाविक कोलाडिया से। इस मुलाकात में ही सामने आया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर एक ऐप बनाने का आइडिया। अमेरिकन एक्सप्रेस, ग्रोफर्स जैसी कंपनियों के टॉप पोजीशंस में काम कर चुके अशनीर ने इस आइडिया को ग्राउंड लेवल पर शुरू करने का मन बना लिया। फिर क्या था, टेक्निकल मामलों के जानकार शाश्वत ने ऐप से जुड़ी टेक्निकल जिम्मेदारी संभाली और अशनीर ने कंपनी की मार्केटिंग और बिजनेस को संभाला। और इस तरह से शाश्वत, भाविक और अशनीर ने मिलकर साल 2018 में शुरू की कंपनी भारत पे। 2018 में शुरू हुई भारत पे के यूजर्स की संख्या देखते ही देखते लाखों में हो गई। गूगल प्ले स्टोर से भारत पे को डाउनलोड करने वालों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। इतना ही नहीं, कंपनी का फरवरी 2022 में वैल्यूएशन 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो अब बात करते हैं भारत पे को लेकर चल रहे विवाद के बारे में। भारत पे को शुरू करने वाले को फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने मार्च 2022 में इस्तीफा दिया। इसके पीछे मुख्य कारण रहा 2022 की शुरुआत में ही एक वायरल हुआ अशनीर का ऑडियो, जिसमें वे एक बैंक के कर्मचारी से अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने अशनीर पर नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। साथ ही पैसों की हेराफेरी का भी आरोप लगा। कंपनी ने जांच बिठाने का फैसला किया और ग्रोवर दंपति को पैसों के हेरफेर में शामिल पाया गया। जिसके बाद कंपनी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। फिर अपनी ही कंपनी के फैसलों के खिलाफ ग्रोवर ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में अपील की। यहाँ भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ग्रोवर के इस्तीफे के बाद से ही कंपनी संभाली सीईओ सुहेल समीर ने, जिन्होंने 3 जनवरी को इस्तीफा दे दिया है। अब 7 जनवरी से समीर कंपनी के रणनीतिक सलाहकार के रूप में सेवाएं देंगे। अशनीर पर लगे पैसों के हेरफेर के बाद से ग्रोवर और समीर के बीच तनाव चल रहा था। फिलहाल इस पूरे इस्तीफे की प्रक्रिया के बाद कंपनी ने मौजूदा सीएफओ नलिन नेगी को अंतरिम रूप से सीईओ नियुक्त किया है।